हम लोग पढ़े थे आपके लीवर के बारे में, यकृत के बारे में पढ़े थे ना, जिसको जिगर भी हम लोग बोलते हैं। हम बताए थे कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है जी? हेपेटोलॉजी। और उसके बाद से यकृत में जो है पित्त रस का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है और ये जाकर जहाँ इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं? पित्ताशय। और यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। उसके बाद से यकृत में आपका एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है? हाँ, शरीर में रक्त को थक्का बनाने से क्या करता है? रोकता है। और इसके बाहरी त्वचा पर जब कटता है और कुछ देर बाद रक्त का थक्का बनता है तो उसमें कौन सा प्रोटीन मदद करता है? हाँ, प्रोथ्राम्बिन और फिब्रिनोजन। प्रोथ्राम्बिन और फिब्रिनोजन जो होता है ऊपर कटता है तो कटने के बाद से ब्लड कुछ देर बाद बंद हो जाता है, तो ये कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। फिब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। उसके बाद से बताए थे कि यकृत जो होता है आपका अमोनिया, यानी कि अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ को जो है ये यूरिया में कन्वर्ट करता है और यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद से ये पसीने और मूत्र के रूप में इसको क्या कर देता है? उत्सर्जित कर देता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विषहरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषहरण कहा जाता है। उसके बाद से अगला बताया इसमें कि जो यकृत होता है, यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता भी पाई जाती है। क्यों पाई जाती हैं? कि एक कुफर कोशिका होती हैं और यही कुफर कोशिका उपस्थिति के कारण जो होता है यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता भी पाई जाती है, यानी कि पुनः निर्माण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, यहाँ तक ही बात हुआ था पूरा आपका कि और कुछ बताए थे? और कुछ बताए थे? हाँ, पथरी। पथरी जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी क्या होती है? बनती है। बस इतना था आपका, इतना ही बताए थे। एक और चीज़ था, पित्त रस क्या करता है? वसा का इमल्सीकरण करता है ना, यानी कि बड़े वसा को छोटे वसा के कणों में परिवर्तित कर देता है, उसको चेंज कर देता है, बदल देता है, वही क्या कहलाता है? इमल्सीकरण कहलाता है। इतना हमने यकृत के बारे में बात किया था। अभी यकृत के बारे में और आगे हमको बात करना है। ठीक है, अब देखिएगा एक जो है जैसे कि अब शांत रहेगा, नई चीज बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप जब भोजन करते हैं तो उस भोजन को किस में बदलता है जी? ग्लूकोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। या ग्लूकोज में बदलता है तभी तो जो है हमें ऊर्जा मिलती है। ऐसे कहते हैं ना कि ग्लूकोज पिया करो, ग्लूकोज पीने से आपको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, आपको कार्य करने की थोड़ी क्षमता आती है आपके अंदर। ये कब होगा? जब आप भोजन करेंगे, खाएंगे, उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। वही कार्बोहाइड्रेट को ये किस में कन्वर्ट करेगा? आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और उस ग्लूकोज से आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि इस ग्लूकोज को जो है एक नाम आएगा इसमें, इस ग्लूकोज को जो है यकृत आपका ग्लाइकोजन में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लूकोज को ही क्या कर देता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। अब हमारे जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं? जब भोजन करते हैं तो भोजन हमारे पेट में जाता है, आने के बाद से वो किस रूप में होता है? तो ध्यान रखिएगा, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसकी कहानी क्या है थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। बल्ला क्या हो रहा है? कर रहे सामने देखो यहाँ पे। क्या लिख रहे हो? बंद करो कदा कहीं क्या? सुनो यहाँ पे जो बोल रहे हैं। हमने कहा कि जैसे होता है कि हम लोग शाम को जो है बड़ी भोजन ज़्यादा खाते हैं, अक्सर खाते हैं ना जी। हालांकि शाम को खाना नहीं चाहिए, खाना उस टाइम पे चाहिए जब आप काम करते हैं, आपको काम करना है। तो काम करेंगे तभी तो आपको ग्लूकोज मिलेगा, तभी नहीं मिलेगा। तो हम लोग शाम को पूरा खाते हैं। आज जो है हम एक थरिया चावल खाए, जो है एक थरिया सब्जी ले लिए थे, फिर से 1 लीटर दूध भी पी लिए हैं। मार पूरा जो है कार्बोहाइड्रेट, मार पूरा जो है ग्लूकोज हम अपने अंदर कवर कर लेते हैं। अब एकदम आराम से सोते हैं, मुंह खोलकर एकदम आराम से सो रहे हैं। बेचारा पेट जो है, भोजन जो है पेट में पड़ा हुआ है, वो ग्लूकोज बना दे रहा है। और वो भाई साहब से कह रहे हैं कि भैया उठिए, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज ले लिए हैं, थोड़ा सा काम हम कीजिए कि इस ग्लूकोज का क्या हो, थोड़ा सा पाचन हो, मतलब ये ऊर्जा के रूप में निकले। वो कहा सोने वाला मुँह खोलकर जो है ऐसे सोए हुए हैं।
अब उनको क्या पता कि ग्लूकोज चिल्ला रहा है बेचारा कि अरे जल्दी से हमारा प्रयोग कीजिए भाई साहब, आप आराम से बहुत सोए हैं। अब तो एक जो होता है इंसुलिन होता है, इंसुलिन का नाम सुना है? ये क्या करता है कि इस ग्लूकोज को जो है ये ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। किस में चेंज करता है? ग्लाइकोजन में। क्योंकि जब ग्लूकोज लेते हैं हम लोग, खाना वाना खा लेते हैं, तो खाने के बाद से तो अब ये तो नहीं रहता कि हम काम करें कि थोड़ा सा भोजन का पाचन भी अच्छे से हो जाए, थोड़ी सी ऊर्जा अपनी खत्म करें, समझ रहे हैं? तो वो क्या करता है कि इस ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित करता है? ग्लाइकोजन में। इंसुलिन, कौन? इंसुलिन। इंसुलिन इसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, और परिवर्तित करने के बाद से जो है इसको ले जाकर यकृत में रख देता है, ले जाकर यकृत में इसको संचित कर देता है, यकृत में ले जाकर इसको रख देता है। और वही किस रूप में रहता है? आपका ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। भाई ऊर्जा आप खत्म नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ले जाकर स्टोर करेगा ही वो, तो इसलिए उस ग्लूकोज को जो है सीधा इसने ग्लाइकोजन में स्टोर ग्लाइकोजन में बदल दिया, बदल कर ले जाकर इसको किस में रख दिया? यकृत में रख दिया। अब जैसे ही यकृत में रखा, सुबह हुआ, पापा कहे चलो गोबर उठाओ और जल्दी फेंको इसको, ठीक है, चलो खेत में काम करना है। अब पापा को क्या पता कि जो है कोई भी काम करने से पहले हमें ग्लूकोज लेना पड़ेगा। अब पापा से कहेंगे पापा देखिए ना ऐसी ऐसी बात है, रात को भोजन किए सोए थे, ये तो ग्लाइकोजन में बदल गया था, यकृत में ले जाकर रख दिया था, रखने के बाद सब हमारे अंदर उतनी ऊर्जा तो बची नहीं है कि हम जो है गोबर ले जाए और फेंक आए। तो पापा इतना कहाँ समझने वाले हैं, 2 चट्टी मारेंगे, घींच के चल उठा गोबर लेकर भाई जल्दी यहाँ से आए, यहाँ पे हमको ग्लूकोज का जो है बताने के लिए कि ग्लूकोज पिएंगे तब ऊर्जा मिलेगा, समझ रहे हो ना? तो अब बेचारा मजबूरी है, अब एक ही काम है कि आराम से झाड़ू उठाओ या गोबर उठाओ और ले जाकर उसको फेंक दो। तो वो ये फेंकने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना आपको। तो एक और हार्मोन होता है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्लूकेगान हार्मोन। कौन सा होता है? ग्लूकेगान हार्मोन होता है। ये क्या करता है कि जो ग्लूकोज था, इंसुलिन के ग्लूकोज था जो इंसुलिन बदलकर इसको ग्लाइकोजन में किया था, स्टोर किया था ना यकृत में, अब ये इससे रिक्वेस्ट करेगा भाई कुछ जो है मात्रा में आप ग्लूकोज दे दो ताकि भैया काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा ऊर्जा मिल जाए। तो अब क्या करता है ग्लूकेगान, उस ग्लूकेगान बड़ा रिक्वेस्ट करता है किससे? ग्लाइकोजन से, जो लीवर में पड़ा हुआ है, जो यकृत में पड़ा हुआ है। अब तुरंत वो उससे रिक्वेस्ट करता है, वो बेचारा जो है इसको देता है, कहता है ठीक है मैं आपको दे रहा हूँ, और वही लेकर इसको ग्लूकोज में बदल देता है। यानी इंसुलिन और ग्लूकेगान हार्मोन ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। ये तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके यकृत में ले जाकर रख दिया, लेकिन फिर से क्या किया कि यकृत से रिक्वेस्ट करके फिर ग्लूकेगान जो है ना वो तुरंत उसको क्या कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लूकेगान हार्मोन उसको जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा तो इस भाई साहब को ऊर्जा मिल जाएगी, और जब ऊर्जा मिल जाएगी तो आसानी से गोबर ले जाकर बेचारा वहाँ पे क्या कर देगा? फेंक देगा। समझ रहा है? तो ये इसकी कहानी है। समझ में आया है कुछ कि नहीं है? जैसे भोजन आप करते हो ना, तो भोजन करने से आपके अंदर ग्लूकोज बनता है, और वो किस रूप में संचित रहता है? जब आप कोई कार्य नहीं करते हैं तो वो आपका जो है किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, स्टोर हो जाता है। और स्टोर कहाँ होता है? यकृत में होता है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? यकृत की बात कर रहे हैं। यकृत में जाकर ये स्टोर हो जाता है, वहाँ पे एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है। और जमा होने के बाद से अब तो ग्लूकोज में है नहीं कि आपको जो ऊर्जा मिलेगी, वो तो अब अस्थिर हो गया ना। फिर से जो है जब सुबह काम करने चले आपके अंदर तो एनर्जी बची नहीं हुई है, लेकिन एक और हार्मोन निकलता है ग्लूकेगान हार्मोन। ये ग्लूकेगान हार्मोन क्या करता है? यकृत से इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किस में कर देता है? ग्लूकोज में, और तुरंत उस व्यक्ति को ऊर्जा मिल जाती है, और वो व्यक्ति क्या करता है? वो काम करने में फिर से लग जाता है, मतलब उसका काम अब आसानी से हो जाता है। नहीं तो कौन भागा है जी कि सुबह सुबह फरुआ उठा हुआ जाके खेत कोड़ पाओगे जब तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी। जब ये ग्लूकेगान ग्लूकोज में बदलेगा ही नहीं उसको, किसको? ग्लाइकोजन को, तब तक आपको कहाँ से ऊर्जा मिल सकती है? नहीं मिलेगी। और जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी कहानी है। समझ में आया क्या? समझ में आया? ये तो बोला ही नहीं रहे। समझ में आया? ग्लूकेगान, इंसुलिन। इंसुलिन का कार्य क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ले जाकर कहाँ एकत्रित करना? यकृत में। फिर यकृत से ग्लाइकोजन क्या कौन लेकर आता है? ग्लूकेगान हार्मोन। क्या होता है जी? ग्लूकेगान। हाँ, ग्लूकेगान हार्मोन होता है। ये ग्लूकेगान हार्मोन क्या करता है? उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किस में कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और फिर हमें ऊर्जा मिल जाती है और कार्य करने में हम सक्षम हो जाते हैं। समझ में आया क्या? चलिएगा इस पॉइंट को लिखते चलिए, आप लिख लीजिए इसको।
लिखिए। तो एक चीज़, हाँ थोड़ा सा और सुन लीजिए और थोड़ा सुनिए। तो कोई भी पूछे बताइए कि मानव या जंतु में जो भोजन एकत्रित होता है वो किस रूप में होता है, तो वो होता है आपका ग्लाइकोजन के रूप में। मानव में जो भोजन संचित होता है वो किस रूप में होता है जी? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कहते हैं ना कि भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद से आराम से सो गए, तो ले जाकर एकत्रित किया, किस रूप में किया? ग्लाइकोजन के रूप में किया। तो ये जंतुओं में होता है। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि बताइए पौधों में ये किस रूप में होता है, पौधे भी तो भोजन करते हैं, तो पौधों में तो भी एकत्रित होता होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको तो ग्लाइकोजन कहते हैं। और पौधों में जो भोजन एकत्रित होता है उससे नाम देते हैं आप लोग स्टार्च। क्या देते हैं? स्टार्च। तो पौधे में भोजन को एकत्रित होना क्या कहलाता है? स्टार्च। यानी पौधे में भोजन किस रूप में होगा? स्टार्च के रूप में होगा। और मानव में जो भोजन होगा वो किस रूप में होगा? ग्लाइकोजन के रूप में होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ चलिए लिखिएगा इसको। लिखिए, जंतुओं के अंदर अधिक मात्रा में, नहीं आगे पॉइंट करके लिखना है। जंतुओं के अंदर अधिक मात्रा में, जंतुओं के अंदर अधिक मात्रा में, जंतुओं के अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित भोजन या ग्लूकोज, उपस्थित भोजन या ग्लूकोज, उपस्थित भोजन या ग्लूकोज, उपस्थित भोजन या ग्लूकोज हमेशा ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। हमेशा ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ, अर्थात जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ, आकाश नहीं आया है, हाँ, संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। 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 वही पौधों में संचित भोज्य पदार्थ, वही पौधों में संचित भोज्य पदार्थ, वही पौधों में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में होता है। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे। देखिए, यकृत में विटामिन भी पाए जाते हैं ना। यकृत में विटामिन ए होता है, डी होता है, ए डी के, ठीक है, ए डी के, B12, ठीक है, ये प्रोटीन पाए जाते हैं। ए डी के B12 संग्रहित होते हैं, संग्रहित होते हैं। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इसमें, ठीक है ना। विटामिन ए क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यकृत के बाहरी सतह पर, यकृत के बाहरी सतह पर, यकृत के बाहरी सतह मतलब झिल्ली होती है जो यकृत को बाहर से क्या करती है?
सुरक्षा करती है। तो यकृत के बाहरी सतह पर पेरिटोनियम, यकृत के बाहरी सतह पर पेरिटोनियम झिल्ली का आवरण पाया जाता है। झिल्ली का आवरण, हाँ, आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। अगला लिख लीजिए। कॉपर की अधिकता से, कॉपर जानते हैं ना, कॉपर को किसे लिखते हैं जी? Cu से। हाँ, कॉपर की अधिकता के कारण कॉपर की अधिकता के कारण विल्सन रोग होता है। विल्सन रोग होता है। और विल्सन रोग क्या है? विल्सन रोग का मतलब होता है कि यकृत में जलन होता है। क्या होता है? जलन। तो ध्यान रखिएगा, यकृत में सूजन और जलन, इसी को बोला जाता है विल्सन रोग। चलिए, समझ में आ गया ना ये चीजें? ध्यान रखिएगा, नीचे लिख लीजिएगा विल्सन का मतलब क्या होता है। विल्सन देकर और लिख लीजिएगा यकृत में जलन एवं सूजन, यकृत में जलन एवं सूजन लिख लीजिए नीचे उसके।